हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज जिस हम सेशन के साथ आए हैं वो हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है। प्रैक्टिस सेट 4 की बात करें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1, आपका 2, 3 लगा चुके हैं। उन प्रैक्टिस सेटों की बात करें तो उनकी विद आंसर की आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर चुके हैं और वीडियो के माध्यम से अभी आपको दे चुके हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं उसी मोटिवेशन के कोट के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेहतर तथा अलग करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो चला नहीं है या जो लड़ा नहीं है। ठीक है, तो आप कभी हार नहीं सकते, क्योंकि आप कभी रुके नहीं हैं। जब तक आप रुकोगे नहीं, आपको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 4 की बात करें तो इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप करेंगे तो देखेंगे। और जल्द ही आपको आचार संहिता तथा चुनावी दौर से आपकी वैकेंसी प्रभावित नहीं होगी, ये आप मानकर चलिए। क्योंकि आपकी आयोग की भर्ती है, आपको याद हो अगर, तो जो आपका पीसीएस कराता है यानी सिविल सर्विस वाला जो एग्जाम है आपका यूपी पीसीएस, जिसको जो कनेक्ट कराता है यानी जिसको जो वो एग्जाम कराता है आयोग, वही आपका एलटी कराता है। तो जब 2020 का पीसीएस क्या था, कोविड से प्रभावित नहीं हुआ, कोविड जैसी महामारी से 2020 में पीसीएस प्रभावित नहीं हुआ, तो आपका एलटी अभी कैसे हो जाएगा? क्योंकि अब तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं कोविड जैसी महामारी से बचने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखिए, एक कार पहले घंटे में आपका कितना चल रही है? एक कार की बात करें तो वो चल रही है आपकी 34.3, दूसरे में चल रही है वो आपकी 56.2, और तीसरे घंटे की बात करें तो वो चल रही है आपकी 46, आपकी वो चल रही है 46.73। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि मैंने इसीलिए इस अरेंज रखा है इस वैल्यू को, क्योंकि आपको करना क्या है, केवल और केवल इसका टोटल कर देना है। तो उसने पूछा है तो वह कितनी दूरी तय की, तो यहाँ का 3 का 3 हो जाएगा, और आपका 2 और 3 5 5 और 7, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 12, 12 का 2 हंसुलाई 1, यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 और 5 आपका कितना हो गया 15, 16 17, 17 की 7 और हंसुलाई फिर 1, क्वेरी 1 रखेंगे आप। और यहाँ पे 5 और 5 10, 10 और 3 13, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा आपका 13। तो आपका जो पॉइंट है वो कितनी के बाद है यहाँ पे, तो याद रखिएगा कि कितने पॉइंटों के बाद है, तो आपकी 2 डिजिटों के बाद पॉइंट है, तो आप भी 2 डिजिटों के बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 137.23। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी। इसमें जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी। नेक्स्ट चलते हैं। आपको इसी तरह ऐसे ही क्रम में रखकर इन्हें जोड़ देना है। नेक्स्ट चलिए, उद्यानों के अतिरिक्त और किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती हैं? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इनमें से सभी का। खेल के मैदानों का, घास के मैदानों का, पार्क का। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है, क्योंकि यह शरीर को बनाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, ये क्या करता है, क्रियाशील व स्वस्थ बनाता है। आकस्मिक घटनाओं के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। तो प्राथमिक चिकित्सा की बात करें तो कैसे दी जाती है? प्राथमिक चिकित्सा तत्काल दी जाती है। अगर जो चिकित्सा तत्काल नहीं दी गई तो वो प्राथमिक चिकित्सा नहीं होती। प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ है डॉक्टर से पहले या डॉक्टर के पहुंचने से पहले दी रोगी की जान को बचाने के उद्देश्य से दी जाने वाली चिकित्सा। एक व्यक्ति जिसके कपड़े में आग आग पकड़ ली हो की मदद के लिए हमें नहीं करना चाहिए। तो यानी ऐसा व्यक्ति है जिसके कपड़ों ने क्या पकड़ ली है, आग, तो उसकी मदद करना चाहते हैं, बट हमें क्या नहीं करना चाहिए? तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, उसे उस व्यक्ति को चारों तरफ दौड़ाना नहीं चाहिए। उससे क्या होगा, उसे ऑक्सीजन मिलेगी और आग और ज़्यादा अपना रूप पकड़ लेगी, यानी और ज़्यादा फैल जाएगी उसके शरीर पे। सांख्यिकी आंकड़ों का करती है, तो आंकड़ों का क्या करती है सांख्यिकी? तो यहाँ पे है कि इनमें से सभी करती है, क्योंकि वो वर्गीकरण भी करती है आपका, आपका संकलन भी करती है और साड़ियन भी करती है।
डॉक्टर पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिलाओं की समस्या के प्रति कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ है। तो कौन सा उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ है? तो वो हमारा है पांचवी पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिलाओं की समस्या के प्रति कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं आपका ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ, आपका है एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो इसकी बात करी जाए तो इसका क्या उद्देश्य है, यानी ये क्यों चलाया गया है? तो वह है ग्रामीण युवाओं के लिए। ठीक है, इसकी अगर फुल फॉर्म याद रखिएगा, ट्रेनिंग रूरल यूथ। तो यानी ट्रेनिंग देनी है हमें किन्हें? ग्रामीण युवाओं को। तो किसके लिए चलाया गया है? ग्रामीण युवाओं को। किसके लिए देनी है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, यानी वो क्या कर सकें? उद्योगपति, यानी खुद उत्पादक किसी चीज का कर सकें। नेक्स्ट चलते हैं आपका स्मोक अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम को कोहरा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या महत्वपूर्ण है? वो हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नेक्स्ट चलते हैं, जो ये पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कारक है। तो आपके राइट आंसर जो रहेगा कि किसके कारक हैं? तो वो हमारा है वायु प्रदूषण के कारक हैं। आपका है अंधेपन की विधिवत परिभाषा के अनुसार दृष्टि न्यूनता किसके बराबर या कम होनी चाहिए? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है यहाँ पे 12, वो 20/20 के बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि क्या कार्य है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं को आपका यहाँ पे कहा जाता है WBC। ठीक है, WBC आपका और RBC से बड़े रंगहीन और केंद्रीय होते हैं, अर्थात इनमें केंद्रक पाया जाता है। WBC हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगाणुओं को मार देती है तथा शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करती है। इनका मुख्य कार्य शरीर की प्रतिरक्षी प्रक्रिया के लिए आवश्यक प्रतिरक्षी प्रोटीन बनाना है। तो ये क्या करती है? रोगों से लड़ने की हमें ताकत देती है RBC, वो WBC। जबकि RBC क्या है? वो आपके ब्लड में सहयोग करती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर पूछ रहा है मुख्य कार्य क्या है, तो ये क्या करती है हमें? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो ये है कि शरीर को सूक्ष्म जीवों से बचाना है, क्योंकि क्या करती है ये? हमें कार्य शरीर को क्या करना है? प्रतिरक्षी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक प्रतिरक्षी प्रोटीन बनाना है, रोगाणुओं को मार देती है। तो ये क्या कर रही है? सूक्ष्म जीवों से हमें बचा रही है। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा कहलाती है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारी स्नायु ऊर्जा कहलाती है। अगर बात करें आपका अस्थि मज्जा, तो उसे आपका बोन मैरो कहते हैं। एक प्रकार के ऊतक होते हैं जो शरीर की लंबी हड्डियों की जोड़ों पर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में WBC संख्या में पाई जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो WBC कितनी पाई जाती है? ये कई बार पूछ चुके हैं। तो 5000 से 10,000 पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, किस हार्मोन की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है? वह व्यक्ति नाटा, यानी छोटे कद का रह जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका सोमोटोट्रोफिक हार्मोन्स के कारण व्यक्ति क्या है? नाटा रह जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है व्यक्ति की वृद्धि के लिए। अगर इसकी बात करें सोमोटोट्रोफिक हार्मोन की, तो इसे शॉर्टकट में STH बोलते हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट होता है शरीर में वृद्धि में। मुख्यतः वृद्धि विशेषतः हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रण करती है। नेक्स्ट चलते हैं, आंशिक रूप से पचा भोजन कहलाता है। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कायम। ये इस बार का आपका TGT में आ चुका है। तो काफी इम्पोर्टेंट है कि आंशिक रूप से पचा भोजन कहलाता है।
तो आपका क्या कहलाता है वो याद रखिएगा, कायम कहलाता है। ऐसे भूल जाइए तो ऐसे याद रखिएगा कि कायम चूड़ से इसे आप याद रख सकते हैं काफी समय तक, क्योंकि कायम चूड़ क्या करता है, भोजन पचाता है। तो पचा भोजन क्या कहलाएगा, कायम चूड़। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जब किसी कारण से फेफड़ों तथा ऑक्सीजन जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो उस स्थिति को कहते हैं, तो जो आपका राइट आंसर रहेगा वो कहते हैं आपका है एस्फिक्सिया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आपका एस्फिक्सिया कहते हैं। विटामिन बी 1 या फिर थायमिन की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से केंद्रीय तंत्र का कार्य बिगड़ जाता है, जिससे लकवा होने की आशंका हो जाती है। जबकि आपका लोह खनिज की कमी से अनीमिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, मनुष्य के आपका है क्रेनियम में कितनी हड्डियां उपस्थित होती हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 8 हड्डियां उपस्थित होती हैं मनुष्य के आपके क्रेनियम में। नेक्स्ट चलते हैं, स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहें। यह तत्परता कहलाती है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा मसल टोन कहलाती है ये तत्परता। नेक्स्ट चलते हैं, आपका निम्नलिखित में से किसे कोशिका का सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है, तो आप सभी को पता है कि सुसाइड बैग कौन है, वो हमारा लाइसोसोम। क्योंकि लाइफ कहाँ पे जाके खत्म हो गई, लाइसोसोम में। ला से सुसाइड बैग, ला से लाइसोसोम। इस तरह से आप इसे अब कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि पीछे ला है इसलिए शुरुआत उसकी किससे होगी, ला से होगी। ठीक है, लाइसोसोम को ही कोशिका का सुसाइड बैग कहा जाता है, या फिर मृत्यु की थैली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, किसी भी टर्म किसी भी लैंग्वेज में पूछ ले, आपका बस क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनने की क्रियाओं को सही क्रम में लिखिए। तो जब आप ध्यान से सुनते हैं तो इसका जो क्रम बनेगा वो क्या बनता है, पहला आपका जो रहेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, इसे सही से लिखना है। तो पहले क्या रहेगा, धारण करना। दूसरा रहेगा समझना, क्योंकि धारण किया फिर समझना पड़ेगा, फिर याद रखना पड़ेगा, फिर याद रखने के बाद क्या करेंगे आप, प्रतिक्रिया करना, फिर मूल्यांकन करना। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। नेक्स्ट चलते हैं, आपका कोइंग और बलबलाना बाणी विकास की अवस्था है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारी है मध्यवस्था है। जब हम बच्चे का विकास पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि ये बच्चा ये दोनों चीजें किस एज में सीखता है। आपका है असंयत मूत्रता समस्याजनक होती है यह, तो यह कब होती है समस्याजनक, तो पूर्व विद्यालय बच्चों में रात के समय देखी जाती है। पूर्व विद्यालय मतलब है विद्यालय से जाने वाले बच्चों में, यानी 3 साल से पहले के बच्चों में, या फिर 5 साल से पहले तक के बच्चों में, यानी जो विद्यालय नहीं जाते, ये समस्या देखी जाती है। सामाजिक स्त्रीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है जाति संबंधित है। किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ बसा थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा क्या है, निकाल दी जाए, और तो वह माँ के दूध के जैसा हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है बकरी का दूध। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी चीनी डाल देंगे और थोड़ी सी इसमें से बसा निकाल लेंगे, तब ये माँ के दूध के बराबर हो जाएगा। डॉट डॉट रोग प्रतिरोधक जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अधिग्रहित। अधिग्रहित अधिग्रहित। तो अगर आप भूल भी जाए तो टर्म बस पकड़ लीजिएगा। कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें डॉट डॉट बहुतायत में होता है। तो कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, प्रतिजीवी पदार्थ बहुतायत में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है पाइका
खाने की इच्छा रखने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है आयरन की कमी होती है। शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की स्थापना करनी चाहिए। कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारा 2 माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा। स्पर्मेटेड से शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया डॉट डॉट कहलाती है? तो आपका है स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। सेंसरी मोटर अवस्था है तो आपकी है 0 से 2 साल की अवस्था सेंसरी मोटर अवस्था कहलाती है। ये अवस्थाएं किसने दी है? प्याजे ने दी है। अगर बात करें आपकी प्री ऑपरेशन यानी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था तो ये होती है हमारी 2 से 7 वर्ष। फिर बात करी जाती है आपकी कॉन्क्रीट यानी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था तो ये कितनी होती है हमारी 7 से 11 वर्ष। अब बात करी जाती है फॉर्मल स्टेज की या फिर अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था की तो ये होती है हमारे यहाँ पे 11 से एवव या फिर आपकी 12 से कहीं कहीं पे 12 से 15 मिलती है जिसे बोलते हैं फॉर्मल आपकी ऑपरेशनल एज। तो इस तरह जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4 दी हैं। मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया वह है? तो संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में कौन पूछे जाते हैं? तो वो हमारे जीन पियाजे महोदय हैं जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। निम्न में से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो आपका जो राइट आंसर है कि किसने नहीं किया है तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए। फ्रायड के अनुसार के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। समायोजन नहीं, किससे? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है, यह कथन किसका है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है रूसो का है यह कथन। डॉट डॉट के अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा स्टेनली हॉल। मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर बाल्यावस्था को कहा है तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है गैंग अवस्था, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था जो क्या है उसके बाद आपकी कौन सी अवस्था शुरू हो जाती है? वो हमारी है किशोरावस्था। यहाँ से ही व्यक्ति क्या करता है? बच्चा मतलब ग्रुप में रहना सीख जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? तो आपका जो 39 का राइट आंसर रहेगा वो हमारा है शैशव अवस्था में बालक ये अधिकांश बातें देखकर सीखता है, इसीलिए इसे अनुकरण की एज कहा जाता है। 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन होता है तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा, क्योंकि क्या पूछा है 4 माह में, तो यहाँ पे हो जाएगा दुगना। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षण के संज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्चम स्तर है तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है मूल्यांकन स्तर, क्योंकि इसके बिना कोई भी स्तर का पता नहीं चलता कि वो कहाँ तक पहुंचा है। नेक्स्ट देखिए। कॉलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर क्या है? तो कॉलबर्ग ने क्या दिया है बच्चा? क्या रहता है वो? पूर्व कन्वेंशनल स्तर। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है? छोटे भाई की टॉफी मत लो, छोटे भाई का ये मत लो। तो इसमें क्या है? इसको दुविधा ध्वनि भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तीनों ही स्टेज में बच्चा एक तरह से दुविधा में रहता है। कोलवर की हम क्या करेंगे? आपको नैतिक विकास का पूरा है प्रथम से लेकर लास्ट स्टेज तक देखेंगे तथा उसकी विशेषताएं भी देखते चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा अनुभव व नवीन अर्थ खोजने से।
नेक्स्ट चलते हैं। बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली आपका है पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पे? हाँ, राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा है सत्य है। निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाली सार्वभौम परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा पठन, क्योंकि ये सभी पे लागू नहीं होता। प्रथम शब्द चलना, मुस्कुराहट, आरंभ करना, ये सभी पे लागू है। एक समूह जिसमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, डॉट डॉट समूह के नाम से जाना जाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा और आपका है औपचारिक समूह। डॉट डॉट कार्य संचरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों घटनाओं में उपयोग किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारा शिक्षाप्रद। यूनिसेफ संस्था कल्याण के लिए कार्य करती है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करती है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रकृति आपदा में कौन सी संस्था तुरंत राहत का काम करती है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। याद रखिएगा, आपदा में तुरंत राहत का कार्य करती है। व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान जैसे जनसंख्या वृद्धि रोग, चेचक, मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा, सिंचाई एवं दवा वितरण, वयस्क शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्याएं, स्त्री शिक्षा, टीकाकरण, जनमत आदि तक पहुंचाना उद्देश्य है। तो आपका किसका उद्देश्य है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही शिक्षाओं का उद्देश्य है। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अधिक से एक विश्वव्यापी विसंक्रमीकरण कार्यक्रम लागू किया है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है आपका मई 1974 में, 74 से। कठपुतली है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा दृश्य श्रव्य सामग्री है कठपुतली, क्योंकि इसमें दृश्य भी होता है और श्रव्य भी होता है। नेटस को और क्या कहा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो कहा जाता है आपका स्ट्रिंग कठपुतलियां। जो ये PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी विद आंसर की। संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वालों के बीच की कड़ी को कहा जाता है। तो यहाँ पे संदेश भेजा जा रहा है और प्राप्त करने वाला भी है, तो उसके बीच की कड़ी कौन होगा? माध्यम, जिससे इन दोनों के बीच संदेश का आदान प्रदान हो पा रहा है। डॉट डॉट प्राकृतिक बहुलक है। तो यहाँ पे प्रकृति का बहुलक पूछा जा रहा है आपसे, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वो हो जाएगा हमारा प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है? शरीर की टूट फूट और मरम्मत सब कुछ प्रोटीन ही करता है। जब हम प्रोटीन को पढ़ेंगे तब इसे पूरा देखेंगे। प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों की सोच व कार्यविधि में परिवर्तन लाना है जिनके साथ काम किया जाना है। यह परिभाषा दी गई है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है डगलक आपका है एसिमिंजर द्वारा। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा ग्रह विज्ञान प्रसार के मुख्य बिंदु को इंगित करता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि मुख्य बिंदु को, तो वो हमारा है करके सीखने को इंगित करता है। ग्रह विज्ञान विषय को अपने शुरुआती चरण में इनमें से क्या कहा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है घरेलू विज्ञान। आपका है प्रेग कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना यह है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारी क्या है? सदृश्य, यानी आपका एनालोगस। फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? यहाँ पे पुटीन अथवा मोम का प्रयोग किया जाता है जब फर्नीचर में दरारें रह जाती हैं। आपका है मोरीवाना एक तरीका है। तो आपका जो मोरीवाना एक तरीका है
ये काफी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ये क्या है? पुष्प सज्जा का एक तरीका है। जो क्या, कौन सी पुष्प सज्जा है? आपकी जापानी पुष्प सज्जा है, जिसका आरंभ लगभग 19वीं सदी में हुआ था। ये क्या है? मोरीवाना बड़े बड़े पात्रों में क्या करते हैं, फूल डालकर तैयार की जाती है। इससे 10 से 15 फीट तक ऊंची होती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो पात्र होते हैं उनमें पानी भरकर उन पर खूब इस तरह के फूलों को रख दिया जाता है, इस तरह के डिजाइनों वालों को। तो ये होती है आपकी मोरीवाना। ठीक है, ये खूब बड़ा पात्र हो गया, इसमें जल भर रहा है, इसमें क्या करें, इस तरह से फूलों से इस जल को पूरा ढक दें। नेक्स्ट चलते हैं, नमूने पैटर्न में डार्ट को निम्नलिखित के द्वारा बदला जा सकता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो देखना है कि किसके द्वारा बदला जा सकता है। तो आपका यहाँ पे रहेगा, पहला है चुन्नट के द्वारा, दूसरा है हमारा यहाँ पे डार्ट को पूछा जा रहा है नियंत्रित सीवन के द्वारा। ठीक है, तो आपका 62 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सी। अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध। यह कथन है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वह हमारा स्टेला सुंदर राज का। नेक्स्ट चलते हैं, आपका वैक्यूम क्लीनर डॉट डॉट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा चूसड़ के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस भवन में स्टील बीम अथवा गार्डर डालकर भूकंप रोधी ढांचा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है आपका रेट्रोफिटिंग कहलाती है, क्योंकि आपके में भवन निर्माण भी है। चलिए, धन समय तथा शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में, क्योंकि द्वितीय अवस्था में क्या है, ये विस्तार की अवस्था है, ये भी याद रखिएगा। पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? तो आपका जो पाथवे चार्ट है ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये पिन और धागा से संबंधित है, क्योंकि यहाँ बिंदु होती है और धागे के द्वारा ड्रॉ किया जाता है आपके चलने के पथ को, इसलिए ये पाथवे चार्ट पिन और धागे के अंतर्गत आता है। परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना और गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा निकिल एवं डॉर्सी का है यह कथन। भारतवर्ष में परिवार नियोजन कब शुरू हुआ? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा यहाँ पे रहेगा कि कब शुरू हुआ। तो 1952 को परिवार नियोजन शुरू हुआ। आपका उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब लागू हुआ? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है 6 जनवरी 1987 को लागू हुआ। निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेखा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है मासिक लेखा। ये क्या करता है, भविष्य की योजना बनाने में भी सहायक होता है, क्योंकि आपके महीने के महीने पता पड़ता रहता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। डॉट डॉट आय संतोष का वह प्रभाव है जो आपका क्या है, प्रतिदिन के अनुभवों से उत्पन्न होता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो आपको बताना है कि क्या रहेगा। तो यहाँ पे जो रहेगा वास्तविक, क्योंकि वास्तविक ही आय से क्या होगा का वह प्रवाह जो प्रतिदिन अनुभवों से उत्पन्न होता है। तो वास्तविक आय। नेक्स्ट चलते हैं, प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रथम चरण पूछा है, ये क्या है, अंतिम चरण है। गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान क्या है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है आयोजन है। किस लक्ष्य को परिवार प्रतिपादन पहले करता है, परंतु यथार्थ में स्वीकारता बाद में है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे दीर्घकालीन लक्ष्य। पाठ्यचर्या नियोजन का सही अनुक्रम है। तो आपका जो राइट आंसर है इसमें पूछा जा रहा है कि सही अनुक्रम है
तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा, पहला है पाठ्यचर्या की जरूरतों पर विचार करना, ये है प्रारंभिक प्रायोगिक पाठ्यचर्या, और डी है आपका आपका प्रारंभिक पाठ्यचर्या का प्रयोग करना, और आपका सी है आपका प्रायोगिक पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करना। तो आपका जो राइट आंसर रह जाएगा वो रह जाएगा डी। जो ये पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इससे पहले आपको पीडीएफ हम क्या दे चुके हैं, इससे 1, 2 और 3 दे चुके हैं। आपका है पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए जो पेंट होता है, जो करते हैं आपके पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपके जब घर में पेंट करते हैं तो क्या होता है, तारपीन अथवा मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कि उस शीशियों में भर के आता है वो तारपीन का होता है, मिट्टी का तेल से भी हम उसके पुरुष साफ करते हैं। सजावटी कार्य को कोई पंक्तियों से चुन्नटें बनाकर परिधान वस्त्र में किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है। तो आपने क्या करा कि पंक्तियों को चुन्नटें बना दी, ठीक है। तो क्या यहाँ पे होगा, तो आपका राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा है प्लेट्स। इससे क्या होता है, सजावटी कार्य को कई पंक्तियों से चुन्नटें बनाकर परिधान में किया जाता है, इसको प्लेट्स कहा जाता है। प्लेट्स में डालने से हम उसे अपने तरीके से परिधान को सही कर लेते हैं। कांथा कढ़ाई के लिए सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो जो कांथा कढ़ाई है उसकी बात करें तो उसका जो सही क्रम है वो हमें देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे रहेगा कपड़ों का आकार एक समान करना, जो भी कपड़े लिए। फिर है कई सीटों की एक सतह लेयर बनाना। फिर आपका है यहाँ पे है जो विभिन्न भागों की एक साथ सिलाई करना। नेक्स्ट देखने फिर हमारा रहेगा सतह का विभाजन करना। फिर डी रहेगा हमारा नमूने और बाहरी लाइनों को भरना। तो आपका जो राइट आंसर रह जाएगा वो रह जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है स्पेशल बांधनी ऑफ द मदुराई यानी तमिलनाडु इज नाउ। तो यानी मदुराई यानी तमिलनाडु में विशेष प्रकार की बांधनी को कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा, क्या कहते हैं इस विशेष प्रकार की बांधनी को, तो वो हमारा सुनगड़ी। कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो कथा कहाँ की है अभी बताया गया है। तो हरियाणा, कथा हरियाणा की बता रहे हैं, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, गाथा कहाँ की है, बंगाली गृहिणियों की मितव्ययी गाथा, मितव्ययी स्वभाव का एक प्रत्यक्ष साक्ष्य होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, कपड़ों के टुकड़ों से बनाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, छपाई का सही क्रम दीजिए। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ये यहाँ पे सही क्रम की बात की जा रही है। तो छपाई का राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा देख लेते हैं क्या रहेगा। पहले कपड़ों की तैयारी, दूसरा क्या करना है, प्रिंटिंग पेस्ट की तैयारी, कुछ में कहा है छापना है, तो प्रिंटिंग पेस्ट की तैयारी। फिर हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा फिर क्या रहेगा यहाँ पे, कपड़ों की छपाई। फिर रहेगा हमारा साबुन सुखाना, फिर सुखाने के बाद धोना, और आपका जो धोने के बाद लास्ट जो क्रिया बचती है वो हमारा है रंगना। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए। नेक्स्ट चलते हैं, धागे जो सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें डॉट डॉट कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि उन्हें डॉट क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है ताना, क्योंकि ऐसे होते हैं धागे। ठीक है, ताने इस तरह से बनता है आपका बाना, जो शटल के माध्यम से बोया जाता है। और नेक्स्ट चलते हैं, आपके खिलाड़ियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए काम में आने वाला तंतु है। तो आपका जो राइट आंसर है वो जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ए। आपका है स्पेंडेक्स।
नेक्स्ट देखते हैं स्पेंडेक्स के बाद। इस तरह से आप याद रखेंगे इंडेक्स, क्योंकि आप में से सभी को याद होगा इंडेक्स तो स्पेंडेक्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक की बात करें तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलिया के लिए प्रयुक्त होता है। तो जब हम टेक्सटाइल पढ़ेंगे, टेक्सटाइल में रेसे पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे कि कौन सा कपड़ा किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो आपका जो रेसा तो यहाँ पे जो रहेगा वो हमारा है तौलिए के लिए प्रयुक्त होता है, तो वो हमारा सूती रेशा होता है, मगर इसके धागों को दोनों तरफ से काट कर रोए उठाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, काफी इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो आपका रहता है कपास में वो हमारा खेती करना, दूसरा जो रहता है वो रहता है भिनोने निकालना और गांठ बांधना। वो रहता है हमारा भिनौने निकालना और गांठ बांधना। और नेक्स्ट देखते हैं फिर कौन सा होता है, फिर रहेगा खोलना और आपस में मिलाना। खोलना आपस में के मिलाने के बाद धुनना, क्योंकि हम धुनते हैं, धुनने के बाद फिर कंघी करते हैं, जिससे छोटे रेशे अलग बड़े रेशे अलग हो जाते हैं। कंघी करने के बाद पुन्नी बनाई जाती है, पुन्नी बनाने के बाद कताई की जाती है। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी। घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पाद पर प्रमाण चिन्ह होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा 86 का क्या है, एंग मार्क। सरसों के तेल में आपका है आर्जिमोन तेल द्वारा मिलावट को किस परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है। तो आपका जो राइट आंसर है वह है हमारा नाइट्रिक अम्ल मिलाकर जांचा जा सकता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वह हमारा सोडियम बेंजोएट। ग्रामीण पोषणीय अनीमिया आपका प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भारत वर्ष में डॉट डॉट में शुरू किया गया। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि यह कब शुरू किया गया, तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका 1970 में। जब वजन सामान्य वजन से 30% अधिक होता है, तब आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है मॉडरेट ओबेसिटी कहलाती है। 5 वर्ष के बच्चों को तेज बुखार और उससे आपका है निगलने में तकलीफ हो रही है। टॉर्च से देखने पर हल उसका हलक सफेद नजर आता है, ये लक्षण किसका संकेत है। तो आपका जो राइट आंसर है किसका आपका है डिप्थीरिया का लक्षण है। अचार और सॉस उन व्यक्तियों के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनकी डॉट डॉट शिकायत है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको अचार और आपको क्या करना है, उसके आहार से अचार और सॉस नहीं वो करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर रहेगा अति तनाव में रहने वाले व्यक्ति के। आरडीई आरडीआई यानी संयुक्त आहारीय आपका है अंतर ग्रहण, इस इसमें प्रभावित होता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहता है पारिवारिक आकार प्रभावित होता है। चावल और दालों का अलग खाने की अपेक्षा खिचड़ी जो दाल चावल से ही बनती है उसमें अधिक पौष्टिकता होती है, क्यों। तो आपका 96 का जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा है यहाँ पे आपका है लाइसिन उत्पादन उत्पादन कराता है जो चावल में कम है। और आपका जो बी है वो कह रहा है चावल विटामिन प्रोटीन कराता है जो दालों में कम है। तो आपका जो कूट बनेगी वो बनेगी टी। नेक्स्ट चलते हैं, गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है क्योंकि।
तो आपका जो राइट आंसर है कि क्योंकि बढ़ जाती है, तो वो हमारा है यहाँ पे गर्भ शिशु के विकास के लिए। क्योंकि प्रोटीन क्या करती है, हमारी टूट फूट तथा वृद्धि में सहायक होती है। तो छोटे बच्चों को तथा वृद्धों को प्रोटीन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। अतिसार के रोगी को भोजन देना चाहिए, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है कम रेशे युक्त बोहर बोहर भोजन देना चाहिए। अधिक रेशे युक्त आपको डायबिटीज में आपके डायबिटीज के पेशेंट को देना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान कुल प्रोटीन बनती है, तो आपकी जो राइट आंसर है जो वो बनता है हमारा 900 ग्राम। अंडे के छिलके की संरक्षण आवरण निम्न है, तो आपका जो राइट आंसर है ये पूछा है छिलके की, तो आपको ये राइट आंसर जो है वो हमारा रहेगा यहाँ पे अंडे के छिलके की संरक्षण आवरण निम्न है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा क्योंकि अंडे में भरपूर प्रोटीन मात्रा होती है, तो आपकी है आपकी क्यूटिकल। ठीक है, ये कैसा है, इसका जो छिलके का संरक्षण आवरण है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट चलते हैं पाश्चुर्य आपका है पाश्चुर्यकृत दूध की क्षमता की जांच की जाती है, तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो यहाँ पे है फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके। फास्फेटेज टेस्ट को प्रयुक्त करके जांच की जाती है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग होती है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो मतलब आपका क्या है, तो यहाँ पे जो है 65 से 70% तक होती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा लाई कर रहा है, 65 हमारे पास है, तो 65%। घर पर जल शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, उबाल कर। जल की कठोरता का कारण है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड तथा सल्फेट का पाया जाना। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है पानी। एक भारतीय महिला की प्रतिदिन की लोहे की आवश्यकता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारी है 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो। ये आपको बताते हैं कि आरडीसी के नए के अकॉर्डिंग है ये सारी वैल्यूज जो आपको बताई जा रही हैं प्रैक्टिस सेटों में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, सूची को सूची से मिलाना है। तो आपका यहाँ पे दिया जा रहा है रिकेट्स, अगर रिकेट्स की बात करें तो इसका हो जाएगा आपका है कायफोसिस। आपका है फ्लोरोसिस की बात करें तो वो हो जाएगा आपको आपका है मोटल दंत। अब वेरी वेरी की बात करें तो आपका जो वेरी वेरी है वो हो जाएगा आपका पैराथीसी थीसिया। पेलिग्रा की बात करें तो पेलिग्रा के लिए बचा डेरियम डेलीरियम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तो इस तरह जो आपकी 107 की कोड बनेगी वो बनेगी हमारी टी। क्योंकि आप केएलटी की बात करें तो इसमें टीजीटी पीजीटी और आपका यूजीसी नेट का समावेशन आपको देखने को मिलेगा एलटी में। वसा अघुलनशील है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है पानी में अघुलनशील है। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा किससे, वसा से प्राप्त होती है, क्योंकि 1 ग्राम में कितनी है, 9 है। इधर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बात करें तो 1 ग्राम में कितनी है, 4 है। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि किस में परिवर्तित हो जाता है, तो वो हमारा है अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले
क्लिक यानी एंजाइम का नाम है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे कि उस एंजाइम का क्या नाम है। तो उस एंजाइम के अगर नाम की बात की जाए तो उस एंजाइम का नाम होगा हमारा टाइलिन। नेक्स्ट चलते हैं, एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितनी कैलोरी देगा। तो जब बात करी जा रही है 12 ग्राम क्या है कार्बोहाइड्रेट, तो 1 ग्राम के कितना है 4 है, और 3 ग्राम वसा दे रहा है, तो 3 ग्राम 1 ग्राम में कितनी है 9 है, तो 3 ग्राम में कितनी होगी, तो 12 12 24 12 छत्तीस 48 यानी 48 ग्राम यहाँ पे हो जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 से 27 यानी 27। तो जब हम इन दोनों को काउंट कर देंगे इनकी वैल्यू को, तो 7 और 8 15, 15 की 5 हसुलाई 1 क्वेरी 1 हो गया आपका, 4 और 2 आपका 6 और 1 7, यानी कितना हो गया 75 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट चलते हैं, भोजन में ऊर्जा का सबसे संकृतित रूप निम्न में से कौन सा है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है यहाँ पे 113 की बात की जाए तो वो हमारा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। निम्न में से मोटापे के कारण है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा है ज्यादा खाना। अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है फूड आपकी एडिटिव। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, और इसमें जो क्वेश्चन है वो काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप क्या करें, इसका एक बार पीडीएफ जरूर देखना, टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। वह तरल जिसके गोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाना जाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा विलय, क्योंकि विलय का मतलब ही यही है कि उसमें शामिल हो गया। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए कितनी मात्रा में चीनी होनी चाहिए ताकि अन्य किसी परिरक्षक की आवश्यकता ना पड़े। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है 40 से 50 ग्राम %। हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों की आवश्यकता होती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है लोहा तत्व और फॉलिक अम्ल की आवश्यकता होती है। दूध को पाश्चुरीकरण किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा आहारी चिकित्सा का उद्देश्य है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे इनमें से सभी, यानी पाचन तंत्र को कष्ट को देखते हुए सरल सौम्य और सुपाच्य आहार प्रदान करना, आपका रुग्ण अवस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना, शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना। नेक्स्ट चलते हैं, डॉट डॉट धागे को साफ करने के लिए मार्जिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है ऊन का। ऊन धागे को इस्तेमाल करने के लिए मार्जिन का प्रयोग करते हैं। डॉट डॉट चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है, तो ये कहाँ से शुरू हुई है चिकनकारी, तो वो हमारी चिकन कढ़ाई है लखनऊ की। आपका स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है नींबू का रस मिलाया जाता है। भुनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे राइट आंसर जो है वायु द्वारा पकाने की विधि में। सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है पीली लौ निकलती है जब हम सूती कपड़े को जलाते हैं, यानी कॉटन को जब जलाते हैं। जब हम इनका पूरा टेबल पढ़ेंगे कि किसको जलाने से क्या होता है, तब हमें पता पड़ेगा कि कैसे होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन ये पसंद आया है तो आप क्या करें, अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, तथा जिससे कि जब हम बोर्ड पर यूनिट वाइज आपको मैटर कवर कराएं तो हमें पता पड़े, हमें उन्हीं मैटरों को कवर कराना है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।